आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पेपर शिफ्ट हो चुका है। ठीक, तो अब करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं मेंस में भी। और अब देखिए, चूंकि बहुत अच्छी बात है, शिफ्ट होने का दो फायदा है। पहला मैं बता दूं, आपको पिछले साल का अब कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप याद रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, और जो तैयारी रहेगी ना, अब ऐसा नहीं रहेगा कि अब आप सिर्फ सोचें कि सिर्फ प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि इसी साल में एग्जाम होना है। ध्यान से सुनिए, तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको थोड़ा सा गौर करना है। कैसे गौर करना है, मैं पहले आपको बता दूं। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है सिर्फ कितना है, ये बात, मेरी बात एकदम कान खोल के सुन लीजिए। जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। ठीक, यहाँ से शुरुआत करनी है। जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स से आपको शुरुआत करनी है। तो जनवरी का पढ़िए, फिर आप फरवरी का पढ़िए, फिर आप मार्च का पढ़िए, अप्रैल का पढ़िए, मई का पढ़िए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बहुत गौर से, और उसके बाद जून का पढ़िए। आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए जुलाई में, जुलाई के सेकंड वाले पार्ट में, मतलब 15, 16, 17, 18, 20 जुलाई। तो ये मान के चलिए जनवरी से लेके जून तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए। और इसके अलावा अब आप कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि देखिए मार्च से लेके जून तक एग्ज़ाम नहीं होना है पेपर जुलाई में, जुलाई के एंड में ही होगा, ये भी याद रखिए। और अगस्त में जहाँ तक है ROAR होगा। तो अब आपको तैयारी करनी है इस हिसाब से। आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है पिछले सालों का, पिछले साल 2023 का आप अगस्त से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब खराब है। ठीक, कोई मुझसे ये प्रश्न कर सकता है कि सर ये बताइए, अगर पिछले साल का प्रश्न आ गया तो भैया देखो 50 प्रश्न, 30-35 प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं, तो भगवान ने आपको 35 के 35 अटेम्प्ट करने को थोड़ा ना कर रखा है भैया। भगवान ने कहा है कि 35 में से 25-30 कर लो, 5 छोड़ना भी जाता है, 5 ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होता है तो 150 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको 20 प्रश्न छोड़ने भी होते हैं। भगवान ने या किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि 150 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको तो एग्जाम पास करना है, तो 150 में 150 नहीं अटेम्प्ट करना, आपको 20 से 30 प्रश्न छोड़ने भी होंगे एग्जाम पास करने के लिए। ये बात याद रखिएगा। तो एग्जाम में ये बहुत मैटर करता है कि कौन सा प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करना है। तो करंट अफेयर्स में सब आप थोड़ा ना अटेम्प्ट कर लेंगे कि पिछले साल का 2 प्रश्न आना है तो उसी में खून फेंक दिया पढ़ पढ़ के। बेवकूफ़ी मत करिए। आपको करंट शुरुआत करना है जनवरी से, और कहाँ तक जाना है, जून तक। याद रखिए। अब यहाँ अंतर है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये बताइए कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं, अब आपको यहाँ से थोड़ा सीरियस पढ़ना है। कैसे सीरियस पढ़ना है ये भी याद रखिएगा। 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन मेरा खुद रहेगा, लेकिन पहले 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ये आती है करंट अफेयर्स घटना चक्र की ही, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, मंथली आती है। याद रखिए, ये क्या आती है, घटना चक्र की मंथली आती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। याद रखिएगा। एक तो है क्रॉनिकल, सबसे आइडियल बुक। अगर आप मुझसे पूछे क्रॉनिकल, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ क्रॉनिकल को। ठीक, इससे अच्छी एनालिसिस मैंने कभी नहीं देखी। क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी आप ध्यान से सुनिए। अब आपको मंथली पढ़ना है, मेरी बात याद रखिए। अब आपको वो नहीं कि इकट्ठा आपको पढ़ना है, आपको मंथली पढ़ना है। तो या तो जाइए जनवरी से क्रॉनिकल का हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी ले आइए, बिल्कुल सोचिए मत। और या फिर आप क्या काम करिए, घटना चक्र की जो मंथली आती है, घटना चक्र की मंथली करंट अफेयर्स करंट करके, याद रखिए, घटना चक्र करंट। ठीक, इसकी मैं फोटो भी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, घटना चक्र की कौन सी है। और क्रॉनिकल की जो मंथली आती है 75 रुपये की, याद रखिए 75 से 80 रुपये की। आइडियल मुझसे फिर पूछेंगे तो मुझे क्रॉनिकल पर्सनली बहुत पसंद है। इससे अच्छी एनालिसिस कोई नहीं करता क्रॉनिकल, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अब उसके अलावा घटना चक्र भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको उठाना है। याद रखिए, दोनों को उठाने की कोशिश मत करिएगा। आपको ये समझ में आए तो ये उठाइएगा, ये समझ में आए तो ये उठाइएगा, लेकिन अब आपको क्या उठाना है, मंथली उठाना है। मतलब जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 से आपको ऐसा मैगजीन लेनी है मंथली। क्यों? क्योंकि देखिए जुलाई में होगा प्रीलिम्स, जुलाई के बाद से 4 महीना आप जोड़ दीजिए। ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मेंस हो जाएगा, नवंबर तक मेंस होगा। इसका मतलब जनवरी से लेके अक्टूबर तक के जितने करंट अफेयर्स होंगे वही आएंगे मेंस के चारों पेपर में। तो आप प्रीलिम्स भर में मत फंसे रहिए, आप मेंस तक की प्रॉपर तैयारी करिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी
घटनासार ये सब एकदम भूल जाइए। अभी आपको मैगजीन लेनी है, कब से, जनवरी से लेकर के मई तक की, ठीक है ना। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी है, याद रखिएगा कि मैं इन सब को अपडेट कर चुका हूँ। फरवरी तक का प्रॉपर अपडेटेड है, मार्च का जैसे ही होगा वो भी अपडेट हो जाएगा। करंट अफेयर्स पढ़िए इन मैगजीन से और टेस्ट जरूर देते रहिए। करंट अफेयर्स के जो 60 चको मतलब 200 प्रश्नों का जो मैं करंट अफेयर्स बनाता हूँ टॉपर्स कोड पे यूपी पीसीएस वाले कोर्स में, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्स ये करिए वो मत करिए, आपकी इच्छा हो आप मत करिए, लेकिन मेरी सलाह मानिए तो इसको पढ़िए। और वो सबसे आइडियल करंट अफेयर्स होते हैं जो मैंने डाल रखे हैं टॉपर्स कोड पे, आप खुद भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैसे ही यूपी लेवल में पूछे जाते हैं और अच्छा लेवल का है वो, ठीक है ना। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होगा, ठीक। इससे सस्ता आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो ये आपको लेना होगा। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पीडीएफ मिल जाती है मंथली तो मैं टॉपर्स कोड पे मंथली पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको भी याद रखना है कि आपको यहाँ जनवरी से लेके जून तक का पूरा करंट अफेयर्स खुद से तैयार करना है, ठीक है। और खुद से क्या, अगर आप कहेंगे तो जनवरी से लेके जून तक का, चाहे क्रॉनिकल चाहे घटना चक्र का, दो में से किसी एक का मैं प्रॉपर मंथली वाइज एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ। याद रखिएगा यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन का एनालिसिस भी करूँगा ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वो काम दे। अब आपको चूंकि इसी साल दोनों एग्जाम होने हैं तो फ़ायदा ये है कि सब कुछ इसी साल का करना है। तो 2024 2 जनवरी से शुरुआत करिए करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कब से कब तक का, जनवरी से जून तक का प्रीलिम्स के लिए, और आरओ के लिए भी यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। बीईओ के लिए भी यहीं से फंसेगा। और उसके बाद फिर क्या है, उसकी जब इतना हो जाए तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बचे 4 महीने का। उसके बाद किसी एक मैगजीन को फॉलो करिएगा, चाहे क्रॉनिकल चाहे घटना चक्र, और इनके साथ सबसे ज़रूरी है करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया, आप टेस्ट टॉपर्स कोड से ज़रूर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको टेक्स्ट बुक या कोई भी दुनिया की कोई भी और टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती हो, मैं इस पे यूपी के बेहतरीन, मतलब ये कहिए कि वही क्वेश्चन डालता हूँ जो आपके एग्जाम में आने लायक हो। तो आप देख सकते हैं, आपको इच्छा करे तो लीजिए, नहीं करे तो मत लीजिए, ठीक। ये यूपी पीसीएस का एक सिंगल वाला रहेगा, याद रखिए। अगर मुझे पीडीएफ मिल जाती है तो टॉपर्स कोड के करंट अफेयर्स में मैं सबको डाल दूंगा, ठीक, यूपी पीसीएस वाले फोल्डर में और आरओ में भी। तो आपको ये काम करना है। इससे क्या होगा, आरओ तो तैयार हो ही रहा होगा, यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स के साथ मेंस तक की पूरी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो